बात है कि डिफॉर्मेशन में इससे पहले भी किसी को सजा मिली इस तरह की। डिफॉर्मेशन में जो मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल की सजा है। और इससे पहले 85 साल पहले किसी को जो है डिफॉर्मेशन में सजा मिली थी। और उसके बाद से अगर किसी को सजा मिली है तो राहुल गांधी, माननीय जो राहुल गांधी जी हैं, उन डेमोक्रेटिक सिस्टम में यहाँ पे एक सजा दी गई है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को सजा दी गई है, यहाँ के लोगों को सजा दी गई है। क्योंकि एक लीडर को जो अपनी आवाज को उठा सकता है, समाज की आवाज उठा सकता है, लोगों की आवाज उठा सकता है, युवाओं को आवाज उठा सकता है, लोगों के लिए लड़ सकता है, देश के लिए लड़ सकता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सब किया गया है। आप ये सब जानते हो कि ये कहानी कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है। क्योंकि उनको डर है कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है, वहां पे जो बैठा चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं, और एक ऐसा जज बैठा हुआ है कि वो सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। वो सपने में जब मोदी जी सोते होंगे, वो अमित शाह जब सोते होंगे, और बाकी पुर्णे जब सोते होंगे, तो उनको सपनों में भी याद आता होगा चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़ चंद्रचूड़, कहीं हमारे बारे में कहीं कुछ ना कर दे, हमारे बारे में कुछ ना कर दे। आपने सुना है कि चंद्रचूड़ साहब इसलिए हैं, ये रंगा बिल्ले जो बैठे हुए, ये रंगा बिल्ला के करने से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी चाचा जो बैठे हुए हैं, और अमित चाचा जो बैठे हुए हैं, वो जो सोच रहे हैं कि हम जो कर लेंगे, उनके करने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वो जो ताड़ीपार जो है, वो सोच रहा है कि मेरे जैसा बाकी लोग भी ऐसे हैं, तो उस तरह कंडीशन नहीं है। और कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। कि अरे मैं ये सबसे विनती करता हूँ कि आपस में हिंदू मुस्लिम ये क्या कर रहे हो, तुम मंदिर और मस्जिद की क्या लड़ाई लड़ रहे हो। हम सब इंसान हैं, इंसान की तरह रहो। हम ना नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। लगातार राहुल गांधी मामले में अब 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। राहुल गांधी डिफेमेशन केस में 21 तारीख को सुनवाई हुई थी, और जिसमें अब जो अगली तारीख है वो 4 तारीख दे दी गई है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सोशल एक्टिविस्ट औरंगजेब खान मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, 4 अगस्त को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और अब जो पूरा मामला है वो लगातार 21 तारीख को सुनवाई हुई थी, और इसमें अब अगली तारीख 4 अगस्त को दे दी गई है। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है, और अगला इसके बाद प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए, क्या है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिफॉर्मेशन केस क्या है। डिफॉर्मेशन जो है 499 के अंदर में आता है। और सबसे पहले बात है कि डिफॉर्मेशन में इससे पहले भी किसी को सजा मिली इस तरह की। डिफॉर्मेशन में जो मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल की सजा है। और इससे पहले 85 साल पहले किसी को जो है डिफॉर्मेशन में सजा मिली थी। और उसके बाद से अगर किसी को सजा मिली है तो राहुल गांधी, माननीय जो राहुल गांधी जी हैं, उनको एक सजा मिली है। तो ये एक सजा नहीं है, ये एक सजा नहीं है। वाकई में ये डेमोक्रेटिक वे में, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में यहाँ पे एक सजा दी गई है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को सजा दी गई है, यहाँ के लोगों को सजा दी गई है। क्योंकि एक लीडर को जो अपनी आवाज को उठा सकता है, समाज की आवाज उठा सकता है, लोगों की आवाज उठा सकता है, युवाओं को आवाज उठा सकता है, लोगों के लिए लड़ सकता है, देश के लिए लड़ सकता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सब किया गया है। आप ये सब जानते हो कि ये कहानी कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे स्टार्ट हुई। हिंडनबर्ग की कहानी को जब राहुल जी ने स्टार्ट करना, बोलना स्टार्ट किया और उसको ओपन करना स्टार्ट किया, लोग उनके सपोर्ट में आना स्टार्ट हुए, तब ये जो है बेचैन हो गए कि हम इनको रोकने की कोई और उपाय नहीं है। तो इन्होंने इसका सहारा लिया। इसमें मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि इसमें क्या हुआ। ये जो है सबसे पहले लोअर कोर्ट में, सबसे पहले हाई कोर्ट में एक पुर्णेश मोदी है। पुर्णेश मोदी के बारे में आपने सुना है कि पुर्णेश मोदी जो सबसे पहले इसे हाई कोर्ट में इसे फाइल करता है। और हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद से वो इसलिए फाइल करता है कि उसे ये पता है कि हम लोअर कोर्ट में अगर जाएंगे तो लोअर कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो इंटरप्रेटर है, और वो कानून के साथ देने वाला है। तो वो मेरे केस को डिसमिस कर देगा। क्योंकि इनका जो इश्यूज था, वो इशू ये था कि जो है राहुल जी ने शायद ये बोला था कि जो जितने चोर हैं उनके नाम के आगे जो है मोदी क्यों ऐड है। तो भाई किसी के साथ बोला जा सकता है, जैसे आपका नाम है, आपके नाम के साथ कोई कुछ बोल दे, अगर कोई बात बोले, तो क्या आप केस फाइल करते फिरेंगे? क्या हम केस फाइल करते फिरेंगे? चाहे ये हैं, ये केस फाइल करते फिरेंगे, लोधी समाज से हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया कि वहां से ना करके, और जैसे ही वो जज वहां से ट्रांसफर होकर दूसरे जगह गया, वैसे ही इन्होंने फाइल किया वहां पे। और फाइल करने के बाद से उस जज ने 1 महीने के अंदर में इसमें सजा। आप देखो, हिंदुस्तान में केसेस जो है कोर्ट में पड़े रहते हैं, 50-50 साल लग जाते हैं, उसके बाद से भी उसमें न्याय नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें न्याय जो है 1 महीने के अंदर में हो जाता है, और इसमें इन्होंने सजा सुना देते हैं। तो आप सोचो, इसमें उसके बाद से ये हाई कोर्ट में लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में भी फिर कंडीशन वही होता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी टिपिकल है, जो जानने वाली बात यह है कि इसमें जो है सेंटेंस 2 साल का कन्विक्शन है। तो बाद में जब अपील वहां पर फाइल किया गया,
जब बेल के लोअर कोर्ट में, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो 2 साल का जो सेंटेंस था उसको सस्पेंशन कर दिया उसने, लेकिन कन्विक्शन को उसने बरकरार रखी। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में जब गए तो हाई कोर्ट में भी जो जज था उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी सेंटेंस को जो है अपहेल्ड रखा, यानी कि जो सेंटेंस था उसको सस्पेंशन ही रखा, लेकिन कन्विक्शन जो है उसको जो है स्टे उसने नहीं की, उसको ग्रांट नहीं की। अब बात आती है कि वो जो हाई कोर्ट में जो जज थे, वो जज कौन थे? वो जज जो थे वो मोदी जी के जो है, मोदी जी के जज थे, मोदी जी की आदमी है, अमित शाह जी के आदमी है। आप जानते हो कि वो जो है लोअर कोर्ट में भी रहे, वहां पे स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में भी रहे, लेकिन ये जो वो पूरा सुप्रीम मामला कोर्ट है में वो भी आए। सुप्रीम कोर्ट आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होगा है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भी दे दिया है। नहीं, बात ये आती है कि वो जो जज हैं, ये तो इसका लोअर कोर्ट में ही हो जाना चाहिए थे, वहीं पे ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में आया, वहां पे भी खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद से वहां पे भी सेंटेंस को उन्होंने अपहेल्ड रखा, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। ये एक साजिशन था कि राहुल जी को कैसे जो बाहर किया जाए, जिसमें उनका क्वार्टर ले लिया गया, सब ले लिया गया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ फाइल हुआ, जब पुर्णेश मोदी जो है अपील फाइल होने से पहले यहाँ कैबिनेट में आ गए वो, और कैबिनेट में इसलिए आए कि हमें भी सुनने को मौका दिया जाए। लेकिन बात देखिए कि वो तो क्या लग रहा है जो उन्होंने कैबिनेट दाखिल की, तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं वो डर गए थे? नहीं, उनको डर तो है ही है, क्योंकि उनको डर है कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है, वहां पे जो बैठा चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं, और एक ऐसा जज बैठा हुआ है कि वो सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। वो सपने में जब मोदी जी सोते होंगे, वो अमित शाह जब सोते होंगे, और बाकी पुर्णेश जब सोते होंगे, तो उनको सपनों में भी याद आता होगा चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़, कहीं हमारे बारे में कहीं कुछ ना कर दे, हमारे बारे में कुछ ना कर दे। आपने सुना है कि चंद्रचूड़ साहब इसके पहले भी कई सारे ऐसे जो है उनके बिल हैं, जैसे कैसे जो पेंडिंग है, जैसे 370 जो है, इन्होंने जो है भौकाल वहाँ किया, वहाँ के स्टेट को वहाँ पे बाइफरकेट किया और सब कुछ किया। राम जन्मभूमि, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। अभी आपका जो गुजरात का जो केसेज है, वो भी चंद्रचूड़ साहब ओपन करने को तैयार हो गए, क्योंकि ये गवर्नमेंट, मोदी जो गवर्नमेंट है, और खास कर ये हमारा पीएम है, वो पीएम को मैं कहूंगा कि अब क्या बोलूं, जैसे मीडिया बोलते हैं कि करप्ट पीएम है। ये जो है पीएम को जो है चोरों को सपोर्ट करने वाला पीएम है, तो करप्शन क्या को सपोर्ट करने वाला। डिफेमेशन केस क्या है में कि देखिए, अब क्या है कि डिफेमेशन का जो केस यहाँ पे जो पुर्णेश मोदी है, अपील जो यहाँ पे फाइल हुई, जुलाई में फाइल हुआ, 15 जुलाई को इसका सुनवाई था, जो 21 तारीख को, जो 21 तारीख को जो सुनवाई था, फर्स्ट हियरिंग था उसमें। उस हियरिंग में जो है वहाँ पे जो है आपको गवई साहब के गवई साहब और मिश्रा जी का जो है बेंच था। गवई साहब ने कहा भी कि देखो, ये है कि मैं पहले जो है, हमारा जो मेरे फादर जो है वो कांग्रेस पार्टी से एमपी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से वो गवर्नर भी रह चुके हैं, मेरा भाई जो है प्रेजेंट में जो है कांग्रेस पार्टी का नेता भी हैं, और हम जो है जेठमलानी साहब, उनके जो है दूसरे साइड में जो जेठमलानी साहब के जो बेटे हैं, वो उसमें एडवोकेट हैं, जैसे पुर्णेश मोदी का, और इधर से सिंघवी साहब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जेठमलानी साहब को ब्रीफ कर चुके हैं, हमारे फादर जो सिंघवी साहब के जो है फ्रेंड भी हुआ करते थे, तो क्या हम इस केस को अगर हम सुनते हैं तो आप सबको ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? दोनों साइड से जो एडवोकेट थे, लर्नर काउंसिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने उसकी डेट जो है कहा कि ऐसे ऐसे इसकी डेट का, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको सुनेंगे। सिंघवी साहब ने कहा कि इसको जो आज ही सुना जाए, क्योंकि राहुल जी का जो इश्यूज है वो बहुत बड़ा इश्यूज है, एक बड़े लीडर के ऊपर इश्यूज है। तो क्या लगता है आपको डिफेमेशन केस में आज तक किसी भी एमपी या एमएलए को ऐसी थी, मतलब कि 2 साल की सजा मिली है? तो सुनो तो बता, तब यहाँ पे जब आए तो उन्होंने कहा कि राहुल जी के ये इश्यूज है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको रिवोक किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि नहीं, इसके लिए उन्होंने एक डेट दी, कहा कि इसको जो 4 तारीख अगस्त का इसको फिक्स किया। लेकिन उस बीच में जो है उन्होंने ये भी कहा कि सिंघवी साहब ने कि 111 दिन जो है राहुल जी सदन से बाहर रह चुके हैं। उसके साथ साथ दो जो है सेशन जो है वो बाहर रहे हैं, और 2 सेशन बाहर रहने से जो है देश को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, राहुल जी जो है अंदर रहें या बाहर रहें, वैसे लीडर कहीं भी रहें, वहीं पर पार्लियामेंट वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। आप देखें किसानों के साथ वो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ कैब वाले हैं उनके साथ चल रहे हैं, ट्रक वाले के साथ चल रहे हैं। तो वो एक नेता जो है वो जनता का नेता है, तो उसको पार्लियामेंट में रहे चाहे कहीं रहे। लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो इस तरह से क्या होगा, देश का नुकसान हो रहा है, एक लीडरशिप की नुकसान हो रही है, और जो देश का आवाज उठाने वाला है उसको ये रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी अब बात आना चाहिए, आपको जानना ये होगा कि सेंटेंस एंड कन्विक्शन, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो कन्विक्शन के लिए आए हैं कि कन्विक्शन को स्टे किया जाए, क्योंकि सस्पेंशन सेंटेंस जो है 2 साल का, वो ऑलरेडी जो है वो सस्पेंड है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन कन्विक्शन ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन पे यहाँ पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 4 तारीख की जो सुनवाई है, उस सुनवाई में राहुल जी के फेवर में होगा, क्योंकि जो जज हैं
वो जानते हैं कि खासकर यहाँ चंचूड़ बैठे हुए हैं कि आज जो है किसी पार्टी के लीडर के साथ क्या हो रहा है। आप देखो कि अगर वही स्मृति ईरानी कुछ बोलती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वही निशिकांत दुबे कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमित शाह बोलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं 4 होती अगस्त है। को यहाँ पे सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है कि 4 अगस्त को अब फैसला आ जाएगा या फिर राहुल गांधी एक बार फिर से जेल जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी की देखो, एक बात तो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ये जो बैठे हुए हैं, जो दोनों बैठे हुए हैं, ये रंगा बिल्ले जो बैठे हुए, ये रंगा बिल्ला के करने से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी चाचा जो बैठे हुए हैं और अमित चाचा जो बैठे हुए हैं, वो जो सोच रहे हैं कि हम जो कर लेंगे, उनके करने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वो जो ताड़ीपार जो है, वो सोच रहा है कि मेरे जैसा बाकी लोग भी ऐसे हैं, तो उस तरह कंडीशन नहीं है। अब जो देश में जो होने वाला है वो एक डिफरेंट होने वाला, आप देखना है इसके बाद से क्या होना है। क्योंकि चंचूड़ साहब, आप सोच सकते हो कि चंचूड़ साहब यहाँ पे एक जस्टिस हैं, उनका काम है कि यहाँ न्याय देना, न्याय की बातें करनी, और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है। लेकिन यहाँ पे भी जो है, अगर उन्होंने जो है राहुल जी के मैटर को जो है 4 तारीख के लिए रखा और स्टेट को नोटिस उन्होंने कर दी, तो इस पे जो भक्त हैं, वो भक्त जो है चंचूड़ साहब को गाली दे रहे हैं, उनकी बेटियों को गाली दे रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो एक ऐसे जस्टिस हैं कि 2 ऐसी बेटियां हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको उन्होंने गोद लिया हुआ है और उनकी लालन पालन करते हैं, उनको स्टडी कराना, सब कुछ कर रहे हैं। एक ऐसा जज, एक न्यायपूर्ण जज हो, मानसून और सत्र उसके शुरू लिए हो ऐसी चुका है, बातें कर रहे हैं। मानसून सत्र शुरू हो चुका है और 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, आज यानी कि 5वां दिन है। तो लगातार वहां पे सदन में कार्रवाई चल रही है और मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है और आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसमें अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की साजिश की जा रही थी, पहले 2 साल की सजा सुना दी जाती है और लगातार अब जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और इसके बावजूद भी इंडिया बनता है, विपक्ष का पूरा इंडिया बनता है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपने ही जाल में फंस गई है। आप देखो क्या है कि मोदी सरकार इतनी परेशान है, क्योंकि मोदी सरकार को पहले ये लगता था कि जो है राहुल जी चले गए तो अब यहाँ पे पार्लियामेंट में कोई नहीं है। लेकिन मालूम नहीं है कि राहुल जी चले गए, लेकिन यहाँ पे खड़गे जी हैं। राहुल जी चले गए, यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। राहुल जी चले गए, यहाँ पे बाकी और तमाम लीडर हैं यहाँ पे, जो कि अपनी आवाज को और जनता की आवाज को उठाने के लिए हैं। राहुल जी चलेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी का लीडर जो संजय सिंह जी हैं, राहुल जी चलेंगे, लेकिन बाकी और सब लीडर हैं जो कि बातों की आवाज उठाने के लिए और जनता की आवाज। अब देखो क्या हुआ, कि अब देखो देश में क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे, मणिपुर में देखो, मणिपुर में हमारी बेटियां जल रही हैं, हमारी बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। और उसके बाद से भी मोदी जी जो अपने भाषण में केवल 36 सेकंड की जो है मणिपुर पर स्पीच देते हैं। आप सर मानी चाहिए कि जिस पीएम ने इस देश को शर्मसार कर दिया, इस देश को जो है पूरे विश्व पटल पर शर्मसार किया, और वो पीएम जो है इस तरह का, उसके ऊपर जो है मैं जो है भर्त्सना करता हूँ और मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं देखो ये देश की क्या कहानी है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। कि अरे मैं ये सबसे विनती करता हूँ कि आपस में हिंदू मुस्लिम ये क्या कर रहे हो, तुम मंदिर और मस्जिद की क्या लड़ाई लड़ रहे हो। हम सब इंसान है, इंसान की तरह रहो। हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख ईसाई। और एक विकास की बात करो। और ये करप्ट गवर्नमेंट है, ये जो जाहिल गवर्नमेंट है, ये जो है फिरकाप्रस्त जो ताकतें ये वाली है, इसके खिलाफ में आवाज उठाओ। नहीं तो आज मणिपुर की बेटियों के साथ हुआ, अब मिजोरम में वो आग जा चुकी है, कल हमारी और आपकी बेटियों के साथ होगा। फिर आपके घर में कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए ये जो राक्षसी जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को कंस है, ये कंस है, ये दोनों जो बैठे हैं ये कंस है। इन्हें, ये रावण है, ये रावण से भी बदतर है, ये इन्हें